हम जो है ना GNS3 के ज़रिए से नेटवर्किंग कुछ चीज़ें देखेंगे। डिवाइसेस पहले देखेंगे, फिर स्टैटिक आईपी एड्रेस देखेंगे, उसके बाद पीसी टू पीसी कनेक्शन देखेंगे, लैन कनेक्शन देखेंगे, उसके बाद DHCP सर्वर के ऑटोमेटिक आईपी एड्रेसेस कैसे असाइन किए जाते हैं होस्ट को, वो देखेंगे, वो बनाएंगे। और सबसे लास्ट में बनाएंगे VLAN कनेक्शन यूजिंग राउटर। तो मैं यहाँ से GNS3 को ओपन कर लेता हूँ। GNS3 ये ओपन हो गया। GNS3 यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट होगा और यहाँ से पहले वाले बनाए हुए प्रोजेक्ट क्रिएट होंगे। तो पहले सबसे पहले डिवाइसेस देखना था, तो यहाँ आएंगे तो ये सारी डिवाइसेस आपको दिखा देगा जितनी भी यहाँ पे GNS3 में इंस्टॉल्ड होंगी। तो यहाँ पे क्लिक करना है। ये कनेक्शन हो रहा है, ये मैंने क्रॉस किया। अच्छा, ये डिवाइसेस हैं, ये स्विच है और ये राउटर है। इसी तरह से ये हब है, ये स्विच है और ये हमारा पीसी है जो होस्ट के पीसी वगैरह होते हैं। तो ये डिवाइसेस होती हैं, मुख्तलिफ और भी होती हैं। यहाँ से आप न्यू डिवाइसेस वगैरह अगर आपके पास वो उनके डाउनलोड फाइल पड़ी हुई है, आपने इंटरनेट से कहीं से एप्लियंस या कोई GNS3 की एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखी हुई है, तो वो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके ज़रिए से हम राउटर इंस्टॉल करके देखेंगे वीडियो के एंड में। तो यहाँ पे हमारा जो पहला काम था वो डिवाइसेस का था। डिवाइसेस देख ली, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अगर सिर्फ राउटर से ओपन करनी है तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। स्विच ओपन करनी है तो यहाँ से सिर्फ ओपन कर सकते हैं। इसी तरह एंड यूज़र डिवाइसेस जो कि होस्ट होती हैं, वो अगर आप ओपन करना चाहती हैं तो वो यहाँ से ही ओपन कर सकते हैं। तो ये होती है तार जो कि कनेक्शन करवाती है आपके यूज़र, एंड यूज़र और सर्वर के दरमियान। तो हम पहला स्टैटिक आईपी वगैरह लगा के देखनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाना है और उसको कोई भी नाम दे दें आप, स्टैटिक आईपी एड्रेस। कि किसी भी होस्ट को स्टैटिक आईपी एड्रेस कैसे साइन किया जाता है। तो यहाँ से मैंने ये डिवाइस ले ली। सिंपल, मैं कोई भी और चीज़ नहीं ले रहा, क्योंकि हमने सिर्फ एक डिवाइस को स्टैटिक आईपी एड्रेस दे के देखना कैसे दिया जाता है। तो इस पर राइट क्लिक करना है। आप कंसोल करेंगे तो ये एक एरर दे देगा कि नोड मस्ट बी स्टार्टेड बिफोर अ कंसोल कैन बी ओपन। इसका क्या मतलब है कि आपने जब भी कंसोल ओपन करना है किसी भी डिवाइस का, सर्वर है, डिवाइस है, कोई भी चीज़ है, तो उससे पहले उसे स्टार्ट करना लाजमी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस प्ले के बटन को क्लिक कर देना है। स्पेसिफिक नोड को अगर स्टार्ट करना है, इस पर राइट क्लिक करके स्टार्ट करना है। अगर सारे को डिवाइस को स्टार्ट करना चाहते हैं बगैर सिलेक्शन के, इस पर क्लिक करेंगे, जितनी भी डिवाइसेस होंगी सारी की सारी ऑन हो जाएंगी। इस पर क्लिक किया और कंसोल में चले गए। कंसोल में जाने के बाद आपने शो आईपी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके इस डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या है। तो मैं शो आईपी करता हूँ, ठीक है। तो इस टाइम ना आईपी एड्रेस जो है वो सेट है, ना सबनेट मास्क, ना गेटवे और DNS वगैरह भी जो है ना सेट नहीं हुआ इस पर। तो वो कैसे असाइन करना है, सिंपल आपने आईपी लिखना है, उसके बाद आपने आईपी एड्रेस देना है और उसके बाद आपने देना है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क देने के 255, क्योंकि ये हमारी 3rd क्लास में रिलाई करता है 255.0। और इसके बाद आपने गेटवे देना होता है, गेटवे जो कि स्टार्टिंग वाले 168.10.1, ठीक है। हमारा जो इस डिवाइस का आईपी एड्रेस है वो ये वाला है, और इसी तरह ये सबनेट मास्क है और ये गेटवे है। ये दो चीज़ें नया भी दें तब भी आपका काम हो जाएगा, इसको आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। आप सिर्फ ये दे दें तो तब भी ये काम कर जाएगा। बट मैं गेटवे भी दिखा, सबसे पहले आईपी एड्रेस आता है, फिर सबनेट मास्क आता है और फिर गेटवे आता है। इंटर कर दें और इसको हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। शो आईपी किया तो ये देखिए यहाँ पे गेटवे और आईपी मास्क आ चुका है। इसी तरह DNS सेट करना है तो आईपी DNS लिखना है, आईपी DNS 8.8.8.8। तो यहाँ पे हमारा DNS भी सेट हो चुका है, ये देख लें, ठीक हो गया। इसी के बाद अगर आपने इसका पीसी नेम चेंज करना है तो वो भी चेंज कर देंगे। सेट पीसी नेम लिखना है और इसके बाद आपने नाम बता दें जो भी आप नाम देना चाहते हैं। ये देख लें, PC1 से ये नैनो हो गया। तो ये हमारे स्टैटिक आईपी हो गया कि हमने स्टैटिक आईपी कैसे देना था। इसके बाद हमारा जो काम है वो पीयर टू पीयर कनेक्शन या PC टू PC कनेक्शन या सिंगल एंड यूज़र डिवाइस से एंड यूज़र डिवाइस का कनेक्शन कैसे किया जाता है। मतलब सिंपल कंप्यूटर या और दरमियान में कोई स्विच, कोई हब, कोई राउटर, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो ये दो PCs हैं,
और इसी तरह कनेक्शन करने के लिए मैंने बताया था ये तार यूज़ करेंगे, तो इस तार को यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद इनको आईपी एड्रेस असाइन करने थे, तो क्या हम आईपी एड्रेस 192.168.10.2 और इसके लिए 3 का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसको अभी हमने ना ये नोड ही स्टार्ट है, ये देखें इस पर राइट क्लिक करके कंसोल में जाऊंगा तो ये नोड का एरर आ जाएगा। इसको आपने पहले स्टार्ट कर लेना है, तो इसी पर राइट क्लिक करके स्टार्ट कर लेता हूँ। और अब अगर मैं पिंग करूँगा इसको इसके साथ, इसको अभी हमने आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया, तो यहाँ इसके कंसोल में जाता हूँ और इसे पिंग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ पिंग 192.168.10.3, तो इसे ये डिवाइस ही नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है होस्ट नॉट रीचेबल, क्योंकि उसे अभी हमने आईपी एड्रेस असाइन ही नहीं किया। ठीक है, तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, कंसोल इसका ओपन करेंगे PC2 का, ये PC1 और ये PC2, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ IP 192.168.10.3। बाकी ये सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे वगैरह मैं नहीं दे रहा, तो यहाँ पे सिंपल आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूँ। आईपी लिखना है और उसके बाद आईपी एड्रेस लिख देना बस, तो हमारा काम हो चुका होगा। तो अब दोनों पीसीस को मैंने जो है वो दे दिया है आईपी एड्रेस, तो अब एक पीसी से दूसरे पीसी में हम पिंग वगैरह कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे ये मेरा PC1 है, यहाँ से दोबारा से मैं पिंग करता हूँ तो ये देखें ये पिंगिंग स्टार्ट हो गई। इसी तरह यहाँ PC2 से PC1 में आते हैं और पिंग 192.168.10.2, तो ये देखिए पिंग स्टार्ट हो गया। तो ये हमारे PC to PC कनेक्शन हो गया। अब क्या होता है कि अगर हमने मोर देन 1 PC कनेक्शन करना है तो हमें उसके दरमियान राउटर स्विच यूज़ करना पड़ता है, तो लैन कनेक्शन भी उसको कहते हैं। तो यहाँ पे मैं स्विच का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये स्विच लिया और इस स्विच के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इस तार को हटा देना। अब जितने भी कनेक्शन होंगे वो पीसी का स्विच के साथ होगा, फिर उस दूसरे पीसी का भी स्विच के साथ होगा। तो ये इसका कनेक्शन मैंने कर दिया स्विच के साथ और इसका कनेक्शन कर दिया स्विच के साथ, और इसी तरह एक और डिवाइस ले ली, क्योंकि हम अगर PC to PC कनेक्शन करें तो एक पीसी का एक पीसी के साथ ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा के साथ कनेक्शन नहीं कर सकते विदाउट स्विच। अगर स्विच ले लेंगे तो आप एक पीसी को मल्टीपल पीसीज के साथ कनेक्शन करा सकते हैं। तो ये स्विच लिया और इसको कनेक्शन करा दिया इसके साथ। ठीक है, ये 3 हमारे पास पीसी आ गए और इसको मैं चौथी आईपी एड्रेस दे देते हैं। ये आईपी एड्रेस दे दिया इसे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोड स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्लिक करें और सारी नोड्स स्टार्ट हो जाएंगी। ये ग्रीन हो गया और इसी तरह से आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे पैनल आ रहा होगा, उस पर भी शो हो जाता है कि कौन सी नोड स्टार्ट है और कौन सी स्टॉप है। कंसोल में चले गए और इसके बाद कंसोल, यहाँ पे देखना है IP 192.168.10.4 और बाकी मैंने आपको बता दी था। इसके आगे सबनेट मास्क आता है और उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे आता है, तो अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, बट हमने सिंपल अभी कनेक्शन देख रहे हैं तो बस मैं नहीं दे रहा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, इंटर किया और अब इन सब का आपस में कनेक्शन हो चुका है। बट अब देख लेते हैं, इसको पिंग करके देखते हैं 4 के साथ। ये देखें अब ये 4 के साथ भी कनेक्टेड है, मतलब ये हमारे पास जो चौथा पीसी था इसके साथ भी कनेक्टेड है। अब PC ये IP4 मतलब PC3 में जाते हैं और चेक कर लेते हैं क्या ये पिंग कर रहा है बाकियों के साथ 192.168.10.2, तो ये पिंग हो रहा है। तो ये लैन हो गया। अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था
DHCP सर्वर, डिवाइसेस देख लिए, स्टैटिक आईपी कैसे देते हैं ये भी देख लिया, पीसी टू पीसी कनेक्शन भी देख लिया, लैन कनेक्शन यूजिंग स्विच देख लिया, और ये लैन कनेक्शन होता है मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। और DHCP सर्वर ये अब देखते हैं ये कैसे बनता है। DHCP सर्वर के लिए आपको एक सर्वर जो है पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, सर्वर होना चाहिए आपके पास। ये मेरे पास पहले से पड़ा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपको दिखाना है कि कैसे सर्वर इंस्टॉल किया जाता है। तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, उस लिंक से आपने क्या करना है, इसे डाउनलोड कर लेना है। वो लिंक मैं ओपन करके भी आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये वाला लिंक है और इसे आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्राउज़र में इंस्टॉल ओपन करना है। और इस फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना। ये फ़ाइल जैसे आप ये लिंक पेस्ट करेंगे वो लिंक जो है ना हाईलाइट हो जाएगा, मतलब वो फाइल हाईलाइट हो जाएगी। यहाँ से क्लिक कर लेना, डाउनलोड पे क्लिक करना है तो वो डाउनलोड होने लग जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो हम उस पर चलते हैं। यहाँ पे आपने आना है एडिट पे और प्रेफरेंसेस पे, उसके बाद आपने आ जाना है ये iOS राउटर पर, न्यू पे क्लिक करना है। एग्जिस्टिंग इमेज जो पहले से मौजूद है, न्यू इमेज पे क्लिक करना है, ब्राउज़ करना है, जहाँ आपने वो डाउनलोड करके रखी होगी वो सिलेक्ट कर लेनी है फ़ाइल जहाँ भी आपने रखी है। तो मेरे पास पहले से सिलेक्ट है तो मैं एग्जिस्टिंग पे वापस आ जाता हूँ और ये बिन की फ़ाइल सेलेक्ट कर ली, वो बिन फाइल होगी जो आपने सेलेक्ट कर ली। और इसके बाद नेक्स्ट कर दिया। इसका जो आप नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। 3460 इसका वैसे नाम है तो इसको 3600 मतलब 3600 नाम है। और यहाँ से इसका जो चेसिस नंबर है 3640 है और इसको नेक्स्ट कर दिया। इसी तरह से रैम का बस सिंपल रहने दें। और स्लॉट 0 पे जो है आप ये 16ES वाला जो है सेट कर दें। ये जो 16ES है ये सेट कर दिए और यहाँ से आपने इसे नेक्स्ट कर देना। और यहाँ से आइडल पीसी फाइंडर एक दफ़ा क्लिक कर दें ताकि ये प्रोसेसर में से कोई पॉइंट अपने लिए चूज़ कर लें। थोड़ा सा टाइम लेगा तो इसको यहाँ से ओके कर देना है और इसके बाद फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद ये आपके पास कुछ डिटेल आ जाएगी इसकी, और इस डिटेल को पढ़ लें और इसके बाद ओके कर दें तो ये हमारे पास राउटर आ चुका है। ठीक है, इस राउटर के ले लेना। सबसे पहले हम पीसी से लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 3 पीसी चाहिए, 3 पीसी ले लिए। और उसके बाद हमें चाहिए होता है स्विच और उसके बाद हमारे राउटर चाहिए। ठीक है, सारे पीसीस का कनेक्शन हम स्विच से करेंगे और फिर स्विच का कनेक्शन राउटर से करेंगे। तो ये सिंपल है, आपने इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है, इसकी नंबर 1 के साथ करना और 0 के साथ इसको कर देना। लाजमी नहीं है बट आप बेहतर है यही होता है कि आप 0 वाली पोर्ट राउटर के दे दें। और इसी तरह से ये वाली, तो ये मैंने अब आपको ये दिखा दिया तो मैंने बना के रखा हुआ था तो मैं उसे ही ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से होगा DHCP सर्वर, तो इसे ओपन कर लेते हैं। और इसकी जो बेसिक कमांड्स हैं वो भी यहाँ पे लिख के रख दी हैं मैंने, इनको जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये कमांड है जिसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इस पूरे को। तो सबसे पहले हमने अपने जो हमने पीसीज हैं इनको आईपी एड्रेस असाइन कर, बल्कि कुछ भी नहीं करना क्योंकि DHCP सर्वर। इसको सिर्फ जो है ना हमने सिर्फ राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, ये सारी कमांड्स लिखी हुई हैं। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, कंसोल पे जाएंगे तो वो कहेगा स्टार्ट करें, स्टार्ट कर देंगे सबको। सारे स्टार्ट हो गए, ये रेड नहीं है अब कोई भी। यहाँ कंसोल में चले जाते हैं। ये आ गया राउटर।
कुछ, क्योंकि हमारे पहली दफ़ा हमने राउटर वगैरह इंस्टॉल किया है तो वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है। जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद हम स्टार्ट, ये आ गया। यहाँ पे सबसे पहले आपने कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चले जाना, कॉन्फ़िग लिखेंगे और प्रेस कर दें। यहाँ पे ये देखें, ये कॉन्फ़िग लिखा आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, बस ओपन किया इस टाइम, यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िग, ठीक है। तो अब जो है इसको थोड़ा और छोटा करें, ठीक हो गया। यहाँ जो कमांड लिखनी है नेक्स्ट, वो लिखनी है इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज़ है जो आपको दिखाने वाली, यहाँ पे आपने ये जो चीज़ें हैं ना F00 और 0/0, ये यहाँ से आएगा, आपने व्यू में आना है और शो हाइड इंटरफेस लेबल्स पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कौन से कनेक्शन की जो पोर्ट वगैरह वो कौन सी। वापस से आते हैं, 0/0 पर काम करना है, फास्ट 0/0। और इसके बाद इसको IP एड्रेस हमने जो है ना देना है इस राउटर को, IP 192.168.10.1, और इसके बाद इसको सबनेट मास्क देना है 0, ठीक है। सॉरी, IP ऐड, ठीक है। IP एड्रेस में नोट बी कॉन्फ़िगर ऑन L2 लिंक्स। सॉरी, आपने जो है ना यहाँ पे पहले लिखना है IP एड्रेस असाइन करने से पहले नो स्विच पोर्ट और उसके बाद IP एड्रेस असाइन करना। तो ये IP एड्रेस असाइन हो गया, और इसके बाद हमने नो शट डाउन करना है इसे, नो शट डाउन, और उसके बाद एग्ज़िट, कॉन्फ़िगरेशन से बाहर आ गया, और इसके बाद दोबारा से वापस कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, और इसके बाद इसको IP DHCP पूल, और पूल का कोई भी नाम आपने रख देना। तो ये मैंने नाम रख दिया, और इसके बाद आपने नेटवर्क बताना है कौन सा नेटवर्क, 192.168.10.0, 255 और 0, ठीक है। ये हमारा नेटवर्क आ गया। और इसके बाद बताना होता है डिफ़ॉल्ट राउटर। तो टैब आप प्रेस किया करें तो कोई भी कमांड है वो ताकि ठीक भी लिखी जाए और वो खुद ही उसको कंप्लीट कर देता है, ऑटो कंप्लीट कर देता है। डिफ़ॉल्ट राउटर हमारा है 192.168.10.1, ठीक है। और इसके बाद हमने DNS सर्वर देना है, तो ये लिखूँगा 8.8.8.8, ठीक है। और इसके बाद एग्ज़िट कर देना है, देन एग्ज़िट, और यहाँ पे आके लिखना है राइट, ठीक है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी ओके हो गई। अब हम चलते हैं वापस अपने पीसीस के पास जहाँ हमने IP एड्रेसेस असाइन करने हैं। इसका कंसोल ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे आपने सिंपल टाइप करना है। यहाँ पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, शो IP, तो इस टाइम कोई IP नहीं है। इसके बाद आपने करना IP DHCP, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट जा रही, है और ये IP एड्रेस असाइन हो गया। तो दूसरे पे भी दे के देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको दूसरे PC का कंसोल ओपन करूँगा, कंसोल ओपन हो गया। और यहाँ आते हैं और यहाँ पे दोबारा से IP DHCP, तो ये डोरा मुकम्मल होगा, डिस्कवरी ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, इसका फुल फॉर्म है। और ये जो है ना IP एड्रेस असाइन हो गया है। तो ये अब जो है ना स्टैटिक नहीं बल्कि डायनामिक IP एड्रेस असाइन हो रही है। शो IP करूँगा तो ये देखें डायनामिक में उसके पास IP भी चला गया है, सबनेट मास्क भी चला गया है,
गेटवे भी चला गया और डीएनएस भी चला गया और डीएचसीपी सर्वर का भी जो है ना नाम चला गया उसके बाद, मतलब आईपी एड्रेस। तो इस तरह से डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये उसकी पूरी कमांडें हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। और उसके लिए सबसे पहले कॉन्फ़िगर की कमांड है, फिर इंटरफेस पास इथरनेट के जिसके साथ वो कनेक्टेड है वो आपने बताना है, उसको आईपी एड्रेस देना है, नो शट डाउन करना है। और यहाँ पे एक और कमांड है जो मैं आपको पहले यहाँ पे नहीं लिखी, यहाँ पे वो है नो स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड मेरे ख्याल से इकट्ठा लिखा हुआ। आप यहाँ पे आके स्विच के बाद स्पेस दे टैब बार देंगे तो वो आपको खुद ही लिख के दे देगा पूरा। यहाँ पे या तो डैश होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये डीएचसीपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है।